हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं टेड हग्स की लिखी पोयम द लेबर्नम टॉप। इस पोयम में रिलेशनशिप बताया गया है लेबर्नम ट्री का और गोल्ड फिंच बर्ड का। जो पेड़ है वो पीला है, शांत है और बिल्कुल मृत समान है, और जो पक्षी है वो एकदम जीवंत है, युवा है और वो पेड़ को भी जीवन देने की कोशिश कर रहा है। इस येलो बर्ड का ये शेल्टर है, ये पेड़ उसे जगह देता है रहने के लिए और यहीं पर वो अपने बच्चों को खाना देती है। जैसे ही चिड़िया उड़ जाती है आसमान में तो ये पेड़ बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर से मृत समान हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. लेबरनम दोस्तों एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस लटकी भी होती हैं, पीले फूल आते हैं, इसके बीज पॉइजनस होते हैं। तो इन लाइंस के अंदर पॉइंट ये कह रहा है कि उसने एक लेबरनम का पेड़ देखा जिसकी पत्तियां पीली थी। जो पेड़ का टॉप है वो एकदम शांत था। सितंबर का महीना चल रहा है, दोपहर का समय है, ऑटम का मौसम है, पतझड़ का मौसम है। जो सारे उसके बीज हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। तो पॉइंट ने यहाँ पे पत्तियों के लिए येलो कलर यूज़ में लिया है और सनलाइट को भी येलो बताया है। येलो यहाँ पे सिंबल है शांति का, डेथ का, और पूरे सीन को इसी कलर से बताया है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। तो गोल्ड फिंच एक छोटी सी चिड़िया होती है जो गाती रहती है। इसके पीले रंग के फैदर होते हैं और ट्विचिंग का अर्थ होता है एक सडन जर्क, जैसे हम कहते हैं एकदम से झटका देना। चिरप एक जो पक्षी की आवाज़ होती है, लगातार तीखी तेज़ आवाज़, उसे चिरप कहते हैं। कि पेड़ तब तक शांत था जब तक कि गोल्डफिंच वहाँ पर आकर और एकदम झटके के साथ में गाना गाते हुए नहीं बैठ जाती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। ये अचानक होता है। स्टार्टल यानी चौंक जाना, जैसे भौचक्का रह जाना। एक सडन शॉक उसको लगता है और वो पेड़ को, और वो ब्रांच के एंड पर आके बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। वो एकदम स्लीक है, पतली सी है जैसे कोई छिपकली हो, और एकदम अलर्ट है, और अब्रप्ट यानी एकदम फास्ट है, रैपिड है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। वो उसकी मोटाई पर आकर बैठती है और फिर जैसे कोई मशीन चल पड़ती है। ऑफ चिटरलिंग्स। चिटरलिंग्स मतलब लगातार चटर की आवाज़ करना, लगातार वो गाती रहती है। एंड अ ट्रैमर ऑफ विंग्स, और उसके पंख लगातार फड़फड़ाते रहते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब भी होता है गाना, और वो गाती रहती है। ट्रैम्बल मतलब शेक होना। तो इससे पूरा जो पेड़ है वो ट्रैम्बल होता है, और थ्रिल्स मतलब उसको एक्साइटमेंट फील होता है। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दो बिल्कुल अपोजिट सिनारियो बताए हैं। पेड़ जो है वो डेथ लाइक है, एकदम शांत है, शेल्टर देता है, लाइफ देता है बर्ड को और उसके बच्चों को। ओके, अब हम आगे देखते हैं अगला। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये पेड़ जो है वो इंजन है उसके परिवार का। शी स्टोक्स इट फुल। वो उसको स्टोक करती है, मतलब उसमें जैसे हम इंजन में फ्यूल भरते हैं वैसे उसमें फ्यूल भरती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। और फिर वो बढ़ती है एक ब्रांच के किनारे की तरफ। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और अपना चेहरा दिखाती है जिस पे बार, बार का मतलब होता है सलाखें जैसे लोहे की होती है, ऐसे उसके ऊपर निशान बने हुए हैं उसके फेस पे। उसके चेहरे का डिज़ाइन बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो पेड़ है वो उसके परिवार के लिए एक इंजन है, वो खाना देता है उसके बच्चों को, और अब वो दूसरी ब्रांच पे जाके बैठ जाती है। उसका डार्क कलर का स्ट्रिप्स वाला फेस है, उसकी बॉडी पूरी येलो है और बड़ी आसानी से पेड़ की येलो लीव्स में छुप जाती है। आगे देखते हैं। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्प्रिंग्स। ईनी का मतलब होता है, ईरी का मतलब होता है अजीब, डेलिकेट मतलब एकदम नाजुक, विसल चिरप मतलब सीटी जैसी उसकी आवाज़ें हैं, वो इस तरह की आवाज़ें निकालती है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फाइनाइट।
एंड द लैब्रनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। फिर वो ऊपर था विस्परिंग्स, मतलब फुसफुसाना, थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकालती हैं सीटी जैसी, फिर वो खुद को लॉन्च कर देती है, मतलब उड़ जाती है अनंत की तरफ, अनंत आकाश की तरफ, और लेबनम का पेड़ फिर से शांत हो जाता है और वो बिल्कुल डेथ लाइक हो जाता है। अब यहाँ पे यदि लिटरेरी डिवाइसेस की मैं बात करूँ तो एक तो इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग है, जैसे सेप्टेम्बर सनलाइट वर्ड आया था तो सेप्टेम्बर का एस और सनलाइट का एस एलिट्रेशन है। फिर एक ट्री ट्रैम्बल्स आया था तो यहाँ टी टी बार बार रिपीट हो रहा है तो ये एलिट्रेशन है। यहाँ सिमली का भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पे उसको कंपेयर किया गया है लिजर्ड के साथ, छिपकली के साथ। इसमें मेटाफर का भी यूज़ हम लोगों ने देखा, कुछ इनडायरेक्ट कंपैरिजन किए गए, जैसे कि वो थिकनेस में एंटर हुई और फिर मशीन स्टार्ट हो गई। तो ये सब यहाँ पे क्या है, वो उसके परिवार के लिए इंजन है, उसका बार्ड फेस था, ये सब मेटाफर्स हैं। पर्सोनिफिकेशन यहाँ किया गया है, पेड़ कांप रहा है और एक्साइट हो रहा है, ये पर्सोनिफिकेशन है। इसके अलावा एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी यूज़ हुआ है, जैसे हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। यहाँ पे हम देखते हैं एक का एडवर्ब दूसरे की नाउन पे लग गया है। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसका लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका एनालिसिस आपको बताया है, इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी आपको समझाए हैं। यदि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मुझे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।